देखो बच्चों, हम लोग बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 की। और इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे टू द पॉइंट। टू द पॉइंट मतलब जितनी काम की चीजें हैं, हम इस सीरीज में सिर्फ उसी की बात करेंगे। जो कॉन्सेप्ट्स होंगे, एग्जाम्पल्स होंगे, उनको तो हम देखेंगे ही, लेकिन साथ साथ हम क्या करेंगे, विल सी सम एग्जाम्पल्स आल्सो। एक दो हम एग्जाम्पल भी देख लेंगे ताकि आपको पूरा क्लियर कट आइडिया पता चल जाए कि भाई उस चैप्टर में दिया क्या है। देखिए, जो पहला है, आपका पहला चैप्टर है, वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक जो है इंट्रोडक्शन पार्ट को हम लोग लेके चलेंगे, और दूसरा ऑपरेशंस ऑन नंबर देखेंगे। तो पार्ट ए में सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर, जो आपने छोटे क्लास में क्लास 6 में पढ़ा होगा कि व्हाट इज नेचुरल नंबर्स। देखिए, नेचुरल नंबर्स को अगर आप बात करते हैं तो हम नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं और कहते हैं कि नेचुरल नंबर्स आर नथिंग बट काउंटिंग नंबर्स। क्या होता है बेटा? 1 2 3 4 5 6 7। यहां तक क्लियर हो गया? नेचुरल नंबर, या उसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या हो गई? 1 2 3 4, जिसको काउंटिंग नंबर बोलते हैं, वो हो गया नेचुरल नंबर। दूसरा दूसरा होता है होल नंबर या पूर्णांक संख्या। इसको हम डब्ल्यू से बात करते हैं। और ये क्या होगा? 1 2 3 4 तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में क्या होगा? जीरो भी हो गया, यानी द नंबर स्टार्टिंग विद जीरो। और ये भी कह सकते हो कि नेचुरल नंबर अलोंग विद जीरो। अब एक बात ध्यान रखिएगा, सबसे छोटा नेचुरल नंबर, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर? 1। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर? जीरो। लेकिन सबसे बड़ा नेचुरल नंबर या होल नंबर हमको नहीं पता है। क्यों? क्योंकि इंफिनिटी की तरफ यात्रा कर रहा है। यहां तक क्लियर हो गया? एक बात और, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि हर नेचुरल नंबर एक होल नंबर होता है। यानी आपने ये समझ लिया कि नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ होल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ जी? कि नेचुरल नंबर होल नंबर में घुस जाएगा। अगर छोटा नेचुरल नंबर है, ये अगर नेचुरल नंबर है, तो ये होल नंबर हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि नेचुरल नंबर होल नंबर में फिर जीरो का डिफरेंस है। अब आते हैं इंटीजर्स। ध्यान रखिए, पूर्णांक नहीं है, पूर्ण संख्या है। पूर्णांक ये होता है इंटीजर। देखिए, इंटीजर्स की हम जब बात करते हैं तो इंटीजर में क्या होता है, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से या जेड से। ये क्या होता है? ये यहां से पूरा तो होता ही होता है, मतलब जीरो हो गया, उसके राइट साइड में 1 2 3 4 5 6 हो गया, और लेफ्ट साइड में क्या हो गया? -1 -2 -3 -4। तो इसको क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। अब क्या हुआ? नेचुरल नंबर होल नंबर से छोटा है, और होल नंबर किससे छोटा है? इंटीजर से। यानी आपने ये कह दिया कि नेचुरल नंबर होल नंबर से छोटा है, और होल नंबर किससे छोटा है? इंटीजर से। यानी सबसे छोटा नेचुरल नंबर, इसके ऊपर होल नंबर, और उसके ऊपर क्या हो गया? इंटीजर हो गया। यहां तक क्लियर हो गया? लेकिन कोई भी सबसे छोटा या कोई बड़ा इंटीजर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, और वो क्या होता है? प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाता हो। आपने इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया होगा, वो भी हम तुरंत करके दिखा देंगे। अब देखिए, अगला हम कहते हैं क्या होता है? रेशनल नंबर, जहां से आपको पढ़ाई करनी है। रेशनल नंबर क्या होता है? हम कहते हैं नंबर ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू। एक ऐसा नंबर जिसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, एंड p एंड q आर इंटीजर्स। मतलब ये इंटीजर हो जाएगा। याद रखिए, हर नेचुरल नंबर होल नंबर इंटीजर होता है। तो अब ये कहने की जरूरत नहीं कि नेचुरल नंबर होगा क्या? नेचुरली होगा, क्योंकि तो इंटीजर होता ही होता है। तो हमने कहा कि एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, वेयर q इज नॉट इक्वल जीरो एंड p q आर इंटीजर्स। अच्छा, एक बात और सोच के देखिए, q का मान अगर जीरो हो गया, तो q का मान जीरो हो गया तो तबाही मच जाएगी, ये डिफाइंड नहीं होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? पहली बात, जितना नेचुरल नंबर है सब तो इंटीजर होगा ही होगा। देखिए, है 1 2 3 4 5 6 है, होल नंबर भी है, जीरो भी है, माइनस भी आ गया है। जो अगर 1 2 3 4 तो उसका निगेटिव है, वो भी आ गया। लेकिन इसके अलावा भी जो फ्रैक्शनल नंबर होते हैं, याद रखिएगा, तो फ्रैक्शनल नंबर में क्या होगा? वो प्लस माइनस दोनों हो गया। जैसे 7/2, 5/6, 3/8, -2/7, ये सभी क्या है? ये सभी। तो उस सिचुएशन में आपने कह दिया कि भाई सबसे छोटा नेचुरल नंबर, उससे बड़ा होल नंबर, उससे बड़ा इंटीजर,
और उससे बड़ा क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। यानी अगर आप ऐसे करना चाहें तो कहें कि भाई देखो नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, और ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। देखिए जब हम नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रेशनल नंबर की बात करते हैं तो अब हम आते हैं इरेशनल नंबर पर। अब कुछ ऐसे नंबर हैं जो उस फॉर्म में नहीं हो सकते हैं। जैसे अगर आप कहते हो कि भाई हमारे पास √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, 11 है, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ये कौन से नंबर हैं? ये हम कहते हैं कि ये इरेशनल नंबर है। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं भाई? हम कहते हैं कि द नंबर्स व्हिच आर नॉट रेशनल। पहला, जो नंबर रेशनल नहीं होगा उसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। लेकिन इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल, बढ़िया तरीका होता है, हम कहते हैं कि नॉन रिकरिंग, याद रखिएगा, नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। रिकरिंग माने क्या होता है? रिपीट नहीं होगा, ये रिपीट नहीं होगा। और टर्मिनेट माने क्या होता है? ये एंड नहीं होगा, रिपीट नहीं होगा और एंड नहीं होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? देखिए रिपीट भी नहीं होना, याद रखिएगा। जैसे आप कहते हैं कि हमारे पास 0.3333, तो ये क्या है? ये रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन क्या है? ये रिपीटिंग है, रिपीटिंग है, या यूं कहिए कि रिकरिंग है लेकिन टर्मिनेटिंग दे रहा है ना। ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। हमको क्या चाहिए? नॉन रिकरिंग चाहिए, इस तरह का नहीं चाहिए। तो इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल अगर देना चाहेंगे तो सबसे बड़ा ये तरीका होता है। देखिए अगर हम ध्यान से देखिएगा, मैं लिख रहा हूं 0.1, फिर मैं लिख रहा हूं 0.1, फिर मैं लिख रहा हूं 0.01, फिर मैं लिख रहा हूं 0.001, फिर मैं लिख रहा हूं 0.000। अब समझ में आ रही बात? एक एक जीरो बढ़ाते चलेगा, तो ये क्या हो गया? ये रिकरिंग भी नहीं है, माने वही नंबर बार बार नहीं आ रहा है और खत्म भी नहीं होगा। इस तरह से आप बढ़ते चले जाएंगे। जैसे आप कहते हो कि भाई हमारे पास है 0.2, देन ये 0.2 हो गया, 0.02 हो गया, ये 2 हो गया, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये जो नंबर होता है इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखिए, अब तक जो आपने देखा था तो वो क्या था? रेशनल नंबर, उनका एक अलग सेट हो गया, और इरेशनल नंबर का एक अलग सेट हो गया। अब हम आपको और चर्चा करते हैं कि इनमें क्या होता है। अब देखिए एक होता है रियल नंबर। रियल नंबर कह सकते हैं कि ये बहुत ही बेहतरीन और काफी यूजफुल एक नंबर सिस्टम में आता है। ब्रदर हम उसी नंबर सिस्टम की बात करते हैं। तो नंबर सिस्टम में हमने कहा कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर, फिर रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर इनसे हट के है, और इन सबको मिला करके जब हम एक साथ रख देते हैं, यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का हम यूनियन ले लेते हैं, सबको एक साथ रख देते हैं, तो हम कहते हैं कि साहब इसी को हम क्या बोलते हैं? सेट ऑफ रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर इज द सेट ऑफ ऑल टाइप ऑफ नंबर्स, रेशनल एंड इरेशनल। अब कहेंगे सर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर का क्या हुआ? जो हुआ सो हुआ। क्यों? क्योंकि रेशनल करने का मतलब कि उसके अंदर सब आ गया। रेशनल मतलब क्या हुआ? हम ये वाला नंबर कह रहे हैं कि ये नंबर में तो सब अंदर आ ही रहा है, तो हम कहते हैं रेशनल नंबर और ये नंबर दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। अब देखिए अगर आप रियल नंबर्स को नंबर लाइन पर जब रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम कह देंगे कि भाई देखिए ये इधर प्लस इन्फिनिटी है, उधर माइनस इन्फिनिटी है, ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये सभी क्या है? ये अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहां से ही शुरू होता था क्या? ये नेचुरल नंबर था। यहां से जो शुरू हुआ था वो क्या हुआ था? ये होल नंबर था। और ये पूरा का पूरा क्या था? ये इंटीजर था। लेकिन रेशनल नंबर जो इसके बीच वाला है, जैसे मान लीजिए कि 1 और 2 या 0 और 1 के बीच में, 0 1 के बीच में 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, मैं इसको ऐसे लेके आता हूं। जैसे ये 0 है और ये 1 है, इसको 5 पार्ट में कर दीजिए, ऐसे करके देखिए
1 2 3 4 और 5 हुआ। देखिए 1 2 3 4 5 पार्ट है। तो 0 और 1 के बीच में ये वाला क्या है 1/5, ये क्या है 2/5, ये क्या है 3/5, ये क्या है 4/5, ये क्या है 5/5, ये क्या है 0/5। कहने का मतलब ये हुआ कि 0 और 1 के बीच में हमारे पास 5 रेशनल नंबर हो गए 1/5, 2/5, 3/5। अच्छा 5 ही नहीं हुए, अगर आप चाहते तो आप कह सकते थे कि भाई हम 10 लिखेंगे, तो इसको हम 0 से 1 के बीच में क्या करते 10 पार्ट कर देते। हम कहते सर हमको 100 चाहिए, तो 0 से 1 को हम 100 पार्ट में कर देते और एक पार्ट लिखते 1/100, 2/100, 3/4। अब आपके मन में विचार जरूर आएगा कि सर ठीक है ये तो 4/5 है, लेकिन हमारे पास 7/5 करना होगा तो क्या कुछ नहीं करेंगे, ये तो 1 है ही, यहाँ पर 2 है, जितना है उतना ही बढ़ते चले जाइए। तो ये क्या होगा 4/5, 5/5, ये वाला क्या होगा 6/5, 7/5, 8/5। आप डिटेल में जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि दो नंबर्स के बीच में, याद रखिए ये 1 और 2 क्या है 1 और 2 दो रेशनल नंबर ही हैं। आप कह सकते हैं कि अच्छा सर हमको तो 1/5 और 2/5 के बीच में हमको रेशनल नंबर चाहिए, बिल्कुल निकल सकता है। कितना होगा इनफाइनाइट। तो एक बात सामने निकल के आ गई कि ऑल द नंबर्स रियल नंबर्स कैन बी, याद रखिएगा अभी हम इरेशनल नंबर की चर्चा नहीं कर रहे हैं, इरेशनल नंबर को भी हम रिप्रेजेंट करके दिखा देंगे कि √2 कैसे करेंगे, √3 कैसे करेंगे। लेकिन अगर हम ये कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि ऑल द रियल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। एक बात हो गई। दूसरी बात है कि दो रेशनल नंबर के बीच में देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स, वो हम अभी चर्चा करें। देखिए देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर हो सकते हैं। और इसको निकालने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि अगर हमारे पास सपोज कर लीजिए कि एक नंबर है p, दूसरा नंबर, या p क्यों कहने में कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो मान लीजिए कि एक r है और एक s है, ये दो रेशनल नंबर है। तो इनके बीच में रेशनल नंबर निकालने के लिए कुछ मत करिए, लिखिए r + s/2, ये निकल गया भाई, इसके बीच का यहाँ निकल गया। फिर इनके बीच का दोनों का निकालना चाहते हैं तो फिर लिखिए r + s/2, यहां पर निकल जाएगा। इन दोनों के बीच निकालना चाहते हैं तो r + s/2 + s/2। मतलब क्या करते हैं दोनों का एवरेज निकालते चले जाइएगा, यू विल बी गेटिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर। क्या तरीका हो गया जी, जैसे अगर कोई पूछता है कि भाई हमको 2 और 7/2 के बीच में यू हैव टू फाइंड 5 रेशनल नंबर्स, कितना निकालना है 5 रेशनल नंबर्स किसके बीच में बिटवीन 2 एंड 7। तो क्या करेंगे, एक तो हमारे पास क्या होगा 2 + 7/2 डिवाइडेड बाई 2, ये पहला वाला हो गया रेशनल नंबर। आप कर लीजिए, 2 दूना के 4 7 11, 11/4 हो गया, क्योंकि 11/2/2 तो 11/4 हो गया। याद रखिए एक तो ये हो गया, ये क्या हुआ 11/4। फिर दूसरा क्या हो गया 2 + 11/4/2, 4 दूना के 8, 11 19 बाई कितना जी 8 हो गया। देखिए 4 दूना के 8, 11 19/4 डिवाइड बाई 2 तो कितना हुआ 19। तो एक आपने और कह दिया कि भाई ये देखो 19/8 हो गया। और अगर तीसरा निकालना चाहते हो तो क्या निकालोगे 11/4 + 7/2 डिवाइड बाई 2, इन दोनों के बीच निकाल रहे हो तो उस केस में क्या होगा 11 + 14/4 × 2 दैट इज 25/8। तो यहाँ पर क्या निकल गया 25/8। फिर अब इसके बीच में जितना निकालना चाहते हो आप निकाल सकते हो। तो ये हो गया आपका कि यू हाउ टू फाइंड दी रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि हम किसी इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कहां पर रियल लाइन पर। तो हमारे पास मान लीजिए कि एक नंबर है √2। आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है, पाइथागोरस थ्योरम आपने पहले से पढ़ के रखा है कि भाई दिस स्क्वायर, अगर हम कहते हैं बेस है, ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज है, तो आप क्या लिखते हो b² + h² =
बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब देखिए, अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं, हमको पता है कि 2 को हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर मतलब, और अंडर रूट 2 को क्या लिखेंगे, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। लेकिन ये अंडर रूट 2 बेसिकली क्या है, देखिए ये अगर ओ ए का मान ए है तो हम 90 डिग्री बना करके और आगे खींच करके हमने इस पर एक काट लिया, भाई जितना 1 है तो ये भी 1 ले लिया। तो अगर ये 1 है और 1 है तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार ये ओ भी क्या होगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, यही हुआ। तो ये जो ओ बी है यही वाला क्या है, अंडर रूट 2 है। लेकिन आप कहेंगे कि सर हम वहां हमको थोड़े चाहिए, हमको तो नंबर लाइन पर चाहिए। कुछ मत करिए, आप इसको ऐसे लिखिए और इसको ऐसे करके कर लीजिए, मतलब होता ना, आप ऐसे करके सर्कल खींचिए। तो आप ये कहाँ काट रहा है, मान लीजिए पॉइंट सी पर काट लिया, तो जो ये ओसी हुआ, ओसी की वैल्यू क्या हो गई, अंडर रूट 2 हो गई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। क्या हमने बताया कि भाई पहले ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये अंडर रूट 2 हो गया, लेकिन अंडर रूट 2 हमको यहाँ नहीं चाहिए, लाइन पर चाहिए। तो आपने इसको ऐसे खींच दिया, कह दिया सी पर इंटरसेक्ट करता है, तो ओ सी इज इक्वल टू अंडर रूट 2। लेकिन अगर आपको, ये तो हो गया अंडर रूट 2 का हो गया, लेकिन अगर आपको कहता है कि भाई हमको अंडर रूट 3 चाहिए, याद रखिएगा अंडर रूट 3 अंडर रूट लाइन पर चाहिए, तो अंडर रूट 3 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट 3 करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा, याद रखिएगा अंडर रूट 3 इज इक्वल टू अंडर रूट क्या होगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या, ये अंडर रूट 3 मतलब क्या हुआ जी, ये आपका सी था, याद रखिएगा ये जो था, जो हमने यहां पर पॉइंट लिखा था, ये वाला क्या था, ये सी था, ये वैल्यू कितनी थी, ये अंडर रूट 2 थी, यहां से यहां तक। तो अब आप कहते हो कि भाई हमको अंडर रूट 3 निकालने के लिए तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर चाहिए, तो हमने अंडर रूट 2 तो कर दिया। ये बेसिकली क्या है, ये वाला क्या है बताइए, ये ओसी का स्क्वायर है, ओसी का स्क्वायर हो गया, लेकिन आपको 1 स्क्वायर चाहिए, तो आप फिर यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करिए, यानी अंडर रूट 3 निकालने के लिए आपको अंडर रूट 2 करना पड़ेगा। तो उस केस में यहां करके और जितना 1 था 1 यहां से काट दीजिए आप, ये डिस्टेंस जो है वो कितनी हो गई, तो इसको मान लीजिए कि डी हो गया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया सी डी का स्क्वायर हो गया, और ये जो ओडी है, याद रखिएगा हमारे पास एक ऐसा ट्रायंगल है कि ये अंडर रूट 2 है, ये 1 है, ये ओ है, सी है, डी है, तो ये वैल्यू क्या हो गई, ये अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट है, यही तो हो रहा है। यानी ये जो अंडर रूट 3 है ये हमारे पास क्या है, ओडी है। लेकिन आपको ओडी नहीं चाहिए, आपको कहां देखना है, लाइन पर देखना है। फिर वही काम करिए, आप यहां से ऐसे करके कर लीजिए, मतलब आप ऐसे लेके ऐसे कर दिया, और ये वाला पॉइंट क्या है, तो आपने कह दिया कि जो ओ ई है दैट इज इक्वल टू हाउ मच, रूट 3। सो दिस इज हाउ यू स्टार्ट डूइंग। अब कहते हैं कि साहब हमको रूट 5 करना है, याद रखिएगा अगर आपको रूट 5 करना होगा तो आपको करना होगा 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, कुछ नहीं करना है, हमारे पास एक लाइन होगी, ये होगा 0 हो गया, 1 है, 2 है, 3 है, हमको 2 चाहिए तो वहां पर 2 हो गया, फिर ऐसे कर दिया, यहाँ पर 1 हो गया तो ये 2 हो गया, 1 हो गया, ये कितना हो गया जी, अंडर रूट 5 हो गया, और यहां से कर देंगे तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी रूट 5 हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि आपको सबसे पहले उसको किस में सेट कर देना है, उसको पाइथागोरस थ्योरम से एक ऐसे फॉर्म में सेट कर देना है ताकि वो उसमें फिट हो जाए, और फिर जितना भी वैल्यू आती है उसको हमने एक क्या करते हैं, कर्व खींच करके और लाइन पर जहां इंटरसेक्ट करता है इससे कर लेते हैं। देखिए डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स, मान लीजिए कि हमारे पास 1/3 एक रियल नंबर है, हर रेशनल नंबर और रियल नंबर एक रियल नंबर होता है, तो 1/3 को अगर आप ध्यान से देखिएगा डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप सीधी सी बात है, आप जब अगर डिवाइड करते हैं, छोटे क्लास में पढ़ा होगा तो आपने कहा 3 हो गया, ये 0 हो गया, 0.3 है, तो ये हमने कह दिया कि 0.3 है, फिर 1 आया, फिर 0 अपने आप आ जाएगा, यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा जी,
बेसिकली हमारे पास 1 था, तो हमारे पास ये 1.0 था। हमने क्या किया, पहले हमने 0 करके और तब हमने डेसिमल ले करके और तब हमने 0 कर दिया। 10 हो गया, 9 नीचे आ गया, फिर 10 हो गया, ऐसे करते चले जाएंगे तो क्या हुआ, ये 3333 0.33, या इसको हम 3 बार भी बोलते हैं। 3 बार होने का मतलब क्या हुआ कि इट इज रिकरिंग आर रिपीटेड। अब दूसरा पार्ट इसका बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई 0.3 बार को आप एक्सप्रेस एज ए रेशनल नंबर, याद रखिएगा वो कैसे निकलता है तो आपने देख लिया, इसको रेशनल नंबर के रूप में निकालिए। तब हम क्या करते हैं, हम इसमें कहते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.3 बार, दैट इज x इज इक्वल टू 0.33333, और जो जितना रिपीट होता है, जितना रिपीट होता है मतलब क्या हुआ कि ये एक पॉइंट है तो आपने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 10x का मान क्या हो गया, ये हो गया 3.333333, ये हो गया, ये 1 है और ये 2 है। 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, याद रखिए कि इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, तो 10x माइनस x इज इक्वल टू हाउ मच, 9x, और 3 पॉइंट दिस मच एंड पॉइंट दिस मच, तो ये कितना हो गया 3, क्योंकि वो तो कैंसिल हो गया, माने खत्म हो गया। तो उस केस में x की वैल्यू क्या होगी, 3/9 इज इक्वल टू 1/3। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू एक्सप्रेसिमल नंबर रिकरिंग वन इन द फॉर्म ऑफ अ रेशनल। अब एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आप कहते हैं कि हमारे पास 0.2323232323 ऐसे है और 0.23 बार है, इसको आप रेशनल नंबर के रूप में एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तब क्या लिखोगे, आप लिखोगे x इज इक्वल टू 0.23232323। याद रखिए दो दो है तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से, तो क्या होगा 100x इज इक्वल टू क्या होगा 23.2323232323। अब अगर इसको सब्ट्रैक्ट करते हो इसको इसमें से, तो यहाँ कितना होगा 99x इज इक्वल टू कितना होगा 23, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा, वो तो इन्फिनिटी तक गया है, तो इसलिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी 23/99। लेकिन अगर ये कुछ इस तरह से हो जाए, आप ध्यान से देखिएगा, अब जो हम करने जा रहे हैं वो कुछ दूसरा है। अगर आप कहते हो कि हमारे पास 0 पॉइंट, ये एग्जाम्पल नंबर 3 है, 0.357357357357 लाइक दिस, क्या लिख सकते हो x इज इक्वल टू, अब आपको समझ में आ रहा होगा, आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 1000 से, ये क्या होगा 1000x शुड बी इक्वल टू, आप जब 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना होगा बच्चों 357.357.357.357, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 999x इज इक्वल टू 357, देयरफॉर x इज इक्वल टू 357 डिवाइडेड बाई 999। अब 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 9 27, और ये हो गया तुम्हारा आंसर। लेकिन अगर इस तरह के क्वेश्चंस में बाई चांस आप कहते हो, एग्जाम्पल नंबर 4 देख लो, 0.234 ऐसे दिया हुआ, ध्यान से देखो क्या दिया है 0.234, इसको आप एक्सप्रेस करना चाहते हो एज रेशनल नंबर, तो आप इसको लिखोगे लेट x इज इक्वल टू 0.2343434 डॉट डॉट डॉट, पहले इस पॉइंट को यहां लेके आओ, तो आपने कह दिया 10x इज इक्वल टू 2.34343434 डॉट डॉट डॉट। अब समझ में आ रहा है बात, यानी इसको हटा करके पहले हमने जो 3 4 वाला उसके साथ ला दिया, अब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे इस 10x को, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, ये होगा 234.34343434, लेकिन ये 100 नहीं है, 100 इंटू 10 यानी 1000 है, तो 1000 माइनस 10 यानी कितना हुआ, दैट इज ये कितना है जी 1000x इज इक्वल टू 234.34343434। अब इन दोनों को कनेक्ट करना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 990x इज इक्वल टू 232,
बाकी सब कैंसिल, क्योंकि देखो 234 में से कैंसिल ये वाला खत्म हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 232/990, 2 से डिवाइड कर लो, दैट इज 1 and 6, और यहां पर हो जाएगा 2 चौके 8, 2 9 18 और 2 5 10। सो ये आपका क्या हो गया, रेशनल फॉर्म में हो गया। तो आपने ये देख लिया कि कैसे डिवाइड करने वाला तो आपने छोटे क्लास में देख लिया है, लेकिन कैसे हम रेशनल के रूप में एक्सप्रेस करेंगे और इरेशनल को कैसे लाइन पर स्प्रेड करेंगे, ये आपने इस फर्स्ट पार्ट में देख लिया। बच्चा लोग, मैथ्स कोई रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं है, ये सिंपल एप्लीकेशन ऑफ कॉमन सेंस है। और आपके पास कॉमन सेंस है